वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं एल्जियम। मूवी की शुरुआत साल 2154 में होती है। इंसानों की हरकतों ने पृथ्वी के बहुत बुरे हाल कर दिए हैं। पृथ्वी पर रहना काफी मुश्किल हो चुका है और ये सब कुछ हुआ है बहुत ही ज्यादा आबादी और अलग अलग बीमारियों की वजह से। इसके बाद अमीर लोगों ने एक अंतरिक्ष यान बनाया जिसको एल्जियम बोला जाता है और एल्जियम पे रहने वाले सभी लोग प्रदूषण और बीमारी से बचकर रह पाते हैं क्योंकि उन्होंने एक खास तरह की मशीन बनाई है जिसकी मदद से किसी भी तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और अब पृथ्वी पर केवल गरीब लोग ही रहते हैं, जैसे कि ये दो अनाथ बच्चे मैक्स और उसकी सबसे अच्छी दोस्त फ्रे। दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय गुजारते हैं और एल्जियम से जुड़ी किताबों को भी देखते हैं। एक दिन मैक्स फ्रे से वादा करता है कि फ्रे, मैं तुम्हें किसी दिन अपने साथ एल्जियम पे जरूर लेके जाऊंगा। और फिर मैक्स धीरे धीरे एल्जियम पर जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगता है और इसके लिए वो चोरी भी करने लगता है। उसको बहुत बार चोरी करने से मना किया जाता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। अब लॉस एंजलिस में काफी सालों बाद दिखाया जाता है कि मैक्स पहले एक चोर हुआ करता था लेकिन अब वो जेल से सजा काट के बाहर आ चुका है और अब वो एक फैक्ट्री में ईमानदारी के साथ काम करने में लगा हुआ है। लेकिन उसके अच्छे व्यवहार के बाद भी उसके साथ ठीक नहीं किया जाता। उसको बस स्टॉप पर पुलिस वाला रोबोट रोक लेता है और मैक्स की पुरानी चोरियों की वजह से अचानक ही मैक्स का बैग चेक करने लगता है। मैक्स मजाक करते हुए रोबोट्स को जवाब देता है लेकिन ऐसा करने पर रोबोट्स उसको जबरदस्ती जमीन पर लेटा देते हैं जिसकी वजह से मैक्स के हाथ में चोट भी लगती है। फिर चेक करने के बाद रोबोट को मैक्स के बैग में कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो मैक्स को जाने देते हैं। अब मैक्स एक हॉस्पिटल पहुंच गया है लेकिन वहां पहुंचकर वो फ्रे को देखकर हैरान हो जाता है। और फिर जब फ्रे मैक्स के हाथ का इलाज कर रही होती है तो मैक्स उसे बाहर घूमने चलने को बोलता है। शुरू में तो वो हिचकिचाती है लेकिन आखिर में डेट पर जाने के लिए मान ही जाती है। इसके बाद मैक्स अर्माडेन नाम की कंपनी में काम करने जाता है और ये वही कंपनी है जिसने एल्जियम को बनाया है। ये कंपनी अब रोबोट्स बनाती है और कंपनी का मालिक लखपति है जिसका नाम क्रायल है। जब मैक्स अपने बॉस से मिलता है तो उसका बॉस उसे नौकरी से निकालने की बात बोलता है क्योंकि मैक्स काम पर लेट आता है। लेकिन तभी मैक्स बताता है कि मेरे साथ बस स्टैंड पर एक हादसा हो गया था। अब ये सुनकर उसका बॉस उसको चेतावनी देता है कि आइंदा से दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब इस सब के दौरान स्पाइडर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कुछ विरोधियों को अगवा कर रहा है। स्पाइडर और उसका ग्रुप लोगों को नकली आईडी देता है जिनका इस्तेमाल करके लोग शटल्स में जा सकें और ऐसा करके शटल वाले लोग एल्जियम जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सभी वहां पहुंचकर अपना इलाज करवा सके। अब एल्जियम पर सुरक्षा का काम देखने वाली औरत डेलाकोर्ट को एक मैसेज पहुंचता है कि पृथ्वी से 3 शटल्स आ रही है जो कि असल में एल्जियम के नहीं है। अब डेलाकोर्ट इस मुसीबत का सामना करने के लिए अपने ऑफिस पहुंचती है और फिर शटल्स में आ रहे लोगों को वापस पृथ्वी पर जाने को बोला जाता है लेकिन वो लोग डेलाकोर्ट की बात नहीं मानते, इसलिए डेलाकोर्ट क्रूगर नाम के एक आदमी को शटल्स को खत्म करने का काम दे देती है। क्रूगर पृथ्वी पर एक खुफिया तरह से रहता है और ये डेलाकोर्ट का ही आदमी है। डेलाकोर्ट को बताया जाता है कि ये सब कानून के खिलाफ है लेकिन जवाब में डेलाकोर्ट बोलती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्रूगर मिसाइल फेंकने वाले लॉन्चर का इस्तेमाल करता है और एल्जियम पर पहुंचने से पहले ही उन 2 शटल्स को तबाह कर देता है। एक शटल किसी तरह से मिसाइल से बच जाता है और वो जल्द ही एल्जियम पर पहुंच गया है। फिर शटल से एक औरत बाहर आती है और एक घर का कांच तोड़कर घर में चली जाती है। वो अपनी बीमार बेटी को जल्दी से मशीन पर लेटाती है और छोटी बच्ची तभी के तभी ठीक हो जाती है। लेकिन तभी कुछ रोबोट्स पुलिस वाले वहां आते हैं और दोनों माँ बेटी को वापस पृथ्वी पर भेजने के लिए पकड़ लेते हैं। अब मैक्स को दिखाया जाता है और उसको घर जाते हुए अपना दोस्त जूलियो मिलता है। जूलियो मैक्स से बोलता है कि यार तुम कुछ कार्ड्स चोरी करने में मेरी मदद कर दो प्लीज। लेकिन मैक्स ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है मैं वापस से जेल नहीं जाना चाहता यार। अब अगले दिन काम पर मैक्स का ध्यान एक चीज पर जाता है जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव तरंगों वाले कमरे का दरवाजा बंद नहीं हो पाता। फिर मैक्स का बॉस अंदर आकर उस चीज को हटाने के लिए बोलता है। मैक्स को अपने बॉस की बात माननी पड़ती है वरना उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब उस अटकी हुई चीज को निकालना बहुत मुश्किल तो नहीं था लेकिन ऐसा होते ही दरवाजा बंद हो जाता है और मशीन दोबारा से काम करना शुरू कर देती है। वहां पर काम करने वाले लोग अब दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको ऐसा करने में बहुत देर लगती है। बेचारा मैक्स दर्द की वजह से पागल ही हो चुका है क्योंकि मशीन से बहुत सारी रेडियो एक्टिव्स निकल रही हैं जो मैक्स के शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। अब मैक्स को कमरे से बाहर निकालते ही कंपनी में इलाज करने वाली जगह पर भेजा जाता है। अब एक रोबोट मैक्स को बताता है कि तुम 5 दिनों में मरने वाले हो लेकिन तब तक तुम दवाइयां लो, थोड़ा काम चल जाएगा। अब जैसे क्रोल को पता लगता है कि कंपनी में काम रुक गया है वो मैक्स के बॉस के पास पहुंचता है और बोलता है मैक्स को नौकरी से निकाल दो। इस सब के दौरान डेलाकोर्ट को प्रेसिडेंट पटेल बुलाते हैं। तुमने एक खुफिया आदमी का इस्तेमाल करके हमारे नियमों को तोड़ा है, तुम्हारी वजह से 46 लोगों की जान चली गई है। लेकिन जवाब में डेलाकोर्ट बोलती है मैं हमारे घर और परिवार को इन बेकार आदमियों से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब ये बात सुनकर पटेल डेलाकोर्ट को धमकी देते हुए बोलता है अगर तुमने ऐसी कोई गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझी।
कुछ समय बाद क्रैल डेलाकॉर्ट से मिलता है ताकि वो अपने रोबोट्स बनाने वाले समझौते के बारे में बात कर सके। डेलाकॉर्ट पूछती है, क्या तुम एल्जियम के सिस्टम और प्रोग्राम को बदल सकते हो? वो साथ ही साथ ये भी पूछती है कि क्या तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे प्रेसिडेंट बना सकते हो? अब जैसे क्रैल बताता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो डेलाकॉर्ट उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे प्रेसिडेंट बना दोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगले 200 सालों का काम मैं तुम्हें ही सौंप दूंगी। क्रैल इस बात के लिए तभी मान जाता है। अब यहाँ हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो फ्रे बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसकी एक मरीज मटिल्डा का इलाज नहीं किया जा सकता और डॉक्टर ने बेचारी बच्ची को वापस घर जाने के लिए बोल दिया है। दूसरी तरफ मैक्स अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बीमार महसूस करता है। इसलिए मैक्स का दोस्त जूलियो उसकी मदद करने के लिए आता है। फिर उल्टी करने के बाद मैक्स जूलियो को वो सब कुछ बता देता है जो उसके साथ आज फैक्ट्री में हुआ था। मैक्स जूलियो को बोलता है, यार दोस्त, तुम मुझे स्पाइडर के पास ले चलो, मुझे अब उसकी मदद चाहिए। मैक्स स्पाइडर के पास जाकर बोलता है कि मैं एल्जियम जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए टिकट के बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। स्पाइडर के पास एक ऐसा खतरनाक काम है जो कोई भी करना नहीं चाहता। स्पाइडर ने एक छोटी सी चीज बनाई है। वो उस छोटी मशीन को दिखाते हुए बोलता है, इस छोटी मशीन की मदद से किसी एक इंसान के दिमाग वाली सभी जानकारियां किसी और इंसान के दिमाग में डाली जा सकती हैं। वो आगे बोलता है, मैक्स, तुम्हारा मिशन यह है कि तुम्हें किसी अमीर इंसान के दिमाग से सारी जानकारियां निकालनी पड़ेंगी ताकि हम उस आदमी के बैंक के सारे पैसे निकाल सके। मैक्स बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन वो अमीर आदमी क्रैल होना चाहिए और साथ ही साथ तुम्हें मेरे लिए एक टिकट निकालनी होगी। स्पाइडर मैक्स की शर्तों को मान जाता है और मैक्स के शरीर पर एक सूट लगाने की बात बोलता है। वो कहता है, इस सूट की मदद से तुम रोबोट्स के जितने ताकतवर हो जाओगे और तुम्हारे शरीर के साथ जो गड़बड़ हो रही है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और इस सूट को एक्सोस्केलेटन सूट बोलते हैं। इस एक्सोस्केलेटन सूट को मैक्स के शरीर के साथ जोड़ने वाला ऑपरेशन काफी मुश्किल होने के साथ साथ काफी लंबा भी चलता है, लेकिन आखिर में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और अब मैक्स उन सभी रोबोट से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है जो उसके सामने आने की कोशिश करेंगे। मैक्स की बाजू पर एक आईडी टैटू भी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से एल्जियम यान का सिस्टम यही मानेगा कि मैक्स यहीं पैदा हुआ था। अब क्रैल को दिखाया जाता है जो कि एल्जियम से जुड़ी सभी जानकारियों पर पासवर्ड जैसा कुछ लगा रहा है ताकि कोई उसके दिमाग की जानकारी को चुरा ना सके। आखिर में क्रैल अपने कंप्यूटर को भी तबाह कर देता है। अब वो अपनी एक शटल को लेकर एल्जियम पर जाने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ मैक्स और उसके साथी क्रैल को पकड़ने के लिए आ गए हैं। मैक्स उड़ते हुए शटल के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से शटल नीचे गिर जाती है और एल्जियम पर डेलाकॉर्ट अपने फायदे के लिए क्रैल पर नजर बनाए हुए हैं। फिर डेलाकॉर्ट को क्रैल पर हुए हमले का पता भी चल जाता है, इसीलिए वो क्रैल को बचाने के लिए क्रूगर को भेजती है। फिर मैक्स और उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ क्रैल का जहाज गिरा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनको काफी रोबोट्स दिखते हैं जो क्रैल को बचाने के लिए आए हैं। फिर मैक्स बड़ी मुश्किल से एक रोबोट को तो गोली मार ही देता है और दूसरे रोबोट के साथ वो हाथ पैर वाली लड़ाई करता है। अब मैक्स जहाज में जाता है और क्रैल के दिमाग से सभी जानकारियां निकालने लगता है, लेकिन जल्दी उसको पता लगता है कि दिमाग के सारे डाटा में कुछ गड़बड़ी है। उसी समय मिलिट्री का जहाज भी वहां पर आ जाता है, जिसमें क्रूगर भी आया होता है और जिसकी वजह से मैक्स और बाकी सभी भागने का तय करते हैं क्योंकि इनके साथ लड़ना काफी मुश्किल है। अचानक ही मैक्स के सर में बहुत दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से मैक्स के आदमी भाग नहीं पाते और आखिर में क्रूगर के हाथों मारे जाते हैं। फिर मैक्स और जूलियो एक कार से भागने की सोचते हैं, लेकिन कार पर खतरनाक हमले किए जाते हैं, जिसकी वजह से कार हवा में उड़कर उल्टी गिर जाती है। अब क्रूगर मैक्स के पास जाता है और मैक्स पर चाकू से वार करता है। क्रूगर एक तलवार लेकर मैक्स को मारने वाला होता है, लेकिन मैक्स को बचाने के लिए तभी जूलियो वहां पर पहुंच जाता है। जूलियो बहुत सारी गोलियां चलाता है और गुस्से से भरा क्रूगर सबसे पहले जूलियो को ही मार देता है। अब क्रूगर का ध्यान भटकाने पर मैक्स एक बंदूक उठाकर क्रूगर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूगर एनर्जी की एक ढाल बनाकर बच जाता है और मरने की जगह क्रूगर बेहोश हो जाता है। फिर अपने दोस्त जूलियो के मर जाने पर मैक्स कुछ देर तक शोक मनाता है और रोता है, लेकिन थोड़ी देर में मैक्स वहां से भाग ही जाता है क्योंकि उसको जाना ही था। अब डेलाकॉर्ट को पता लग जाता है कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से क्रैल मर चुका है, इसलिए क्रूगर के होश आते ही डेलाकॉर्ट क्रूगर को मैक्स की तलाश में भेज देती है। अब क्रूगर और उसके साथ क्रैश हुए जहाज की जांच की जाती है और उनको पता लगता है कि क्रैल के दिमाग में एल्जियम को बंद करके दोबारा शुरू करने वाला प्रोग्राम है। और जैसा कि अब सारी जानकारियां मैक्स के दिमाग में पहुंच चुकी हैं, इसलिए मैक्स को ढूंढने के लिए छोटे छोटे यान भी भेजे जाते हैं। और फिर चीजों को और मुश्किल करने के लिए डेलाकॉर्ट लॉस एंजल्स को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर देती है, जिसका मतलब है कि कोई भी यान यहाँ ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। अब स्पाइडर को पता लगता है कि शहर में सभी सिग्नल्स को जाम कर दिया गया है। दूसरी तरफ फ्रे
मटिल्डा के घर जाने के लिए तैयार है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसको वहाँ पर मैक्स मिलता है, जो कि काफी जख्मी है और वो फ्रे से मदद मांग रहा है। फिर फ्रे मैक्स को हॉस्पिटल में चलने को बोलती है, लेकिन मैक्स बोलता है पुलिस मेरी तलाश में लगी हुई है, इसलिए लोगों से भरी किसी जगह पर जाना मेरे लिए मुसीबत बन सकती है। अगली सुबह मैक्स फ्रे के घर में जाता है और उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी जाती है। मैक्स को पता लगता है कि मटिल्डा फ्रे की बेटी है और उसको किसी तरह का कैंसर है, इसलिए बेचारी मटिल्डा के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फ्रे का ध्यान मैक्स के आईडी टैटू पर जाता है, इसलिए वो बोलती है मैक्स तुम मेरी मदद करो ताकि मैं मटिल्डा को एल्जियम तक लेके जा सकूं, वहां मैं अपनी बेटी का इलाज कर सकूंगी। लेकिन मैक्स फ्रे को समझाता है कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। अब मैक्स वहां से बाहर आ गया है, लेकिन जल्दी उसको एक रोबोट ढूंढ लेता है। मैक्स भागने की कोशिश करते हुए रोबोट के ऊपर चीजें फेंकता है और किसी तरह से वो रोबोट बंद होकर नीचे गिर जाता है। हालांकि ये सभी चीजें क्रूगर तक पहुंच जाती हैं, इसलिए वो मैक्स को पकड़ने के लिए अब आ चुका है। वो फ्रे के घर में जाता है और मैक्स को घर में जगह देने के लिए फ्रे और मटिल्डा को गिरफ्तार कर लेता है। अब तक मैक्स स्पाइडर के यहाँ पहुंच चुका है और एल्जियम तक लेके जाने वाली टिकट मांगता है। तभी स्पाइडर मैक्स को बोलता है मैं शटल्स को पृथ्वी से बाहर नहीं भेज सकता क्योंकि हमारे शहर के सिग्नल्स को जाम कर दिया गया है। लेकिन स्पाइडर साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मुझे लगता है मैक्स तुम्हारे पास कुछ ऐसी जरूरी जानकारी है जिसकी वजह से सरकार ने सिग्नल्स को जाम कर दिया है। स्पाइडर सारा डाटा देखता है और उसको समझ आ जाता है कि इस डाटा में एल्जियम को बंद करके दोबारा चलाने का प्रोग्राम है, जिसकी मदद से वो लोग समाज में काफी अच्छे बदलाव लेके आ सकते हैं। हालांकि तभी मैक्स बोलता है कि मेरे पास तो जिंदा रहने के कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और अब मैक्स वापस से उस रोबोट के पास जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। वो रोबोट के जरिए क्रूगर को चिढ़ाता है ताकि क्रूगर उसका पीछा करना शुरू करे। क्रूगर आता है और मैक्स को जल्दी से ढूंढ लेता है। मैक्स अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया होता है और बोलता है अगर कोई कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा और ऐसा होने से मेरे दिमाग में सारी जानकारी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर क्रूगर मैक्स को अपने साथ एल्जियम में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही मैक्स शटल में जाता है वो देखता है कि अंदर फ्रे और मटिल्डा भी है। अब क्रूगर डिलाकोर्ट को बताता है हमने मैक्स को पकड़ लिया है। अब ये बात सुनकर डिलाकोर्ट सभी जाम किए सिग्नल्स को हटा देती है ताकि क्रूगर अपने जहाज के साथ स्टेशन पर आ सके। दूसरी तरफ स्पाइडर के सिस्टम दोबारा से शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो मैक्स के सूट के जरिए पता लगाने लगता है कि मैक्स कहां पर है। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि मैक्स एल्जियम पर जा रहा है, तभी स्पाइडर और उसके सभी लोग अपने हथियार लेकर शटल में चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद क्रूगर का जहाज एल्जियम पर पहुंचने वाला है। मैक्स फ्रे से बोलता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गई हो। तभी अचानक क्रूगर और उसके आदमी मैक्स पर हमला कर देते हैं। जहाज में चल रही लड़ाई की वजह से पायलट जहाज पे काबू खो देता है और इसके दौरान ही मैक्स के पास से बॉम्ब जहाज में गिर जाता है। फिर बॉम्ब के फटने से जहाज का इंजन खराब हो जाता है और साथ ही साथ क्रूगर के चेहरे पर भी काफी ज्यादा चोट आती है। जहाज एल्जियम पर गिरता है और सिक्योरिटी कैमरा इस बारे में डिलाकोर्ट को बता देते हैं। इसलिए डिलाकोर्ट क्रैश हुए जहाज के सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों को भेजती है। जब मैक्स को होश आता है वो देखता है कि फ्रे अपनी सीट में फंसी हुई है, इसलिए वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके फ्रे को सीट से अलग कर देता है। अब क्रूगर और उसके आदमियों को भी होश आता है और वो लोग मैक्स से लड़ने लगते हैं। फ्रे जल्दी से मौके का फायदा उठाकर मटिल्डा को लेकर एक घर में पहुंच गई है, लेकिन जैसे ही वो इलाज करने वाली मशीन में मटिल्डा को लिटाती है तो मटिल्डा के साथ कुछ भी नहीं होता क्योंकि मशीन को बदल दिया गया है और अब ये मशीन उन लोगों के लिए ही काम करेगी जो एल्जियम पर रहा करते हैं। उसी समय वहाँ पहरेदार आ जाते हैं और वो फ्रे और मटिल्डा को देखकर जल्दी से बेहोश कर देते हैं। जब मैक्स जागता है तो वो देखता है कि डिलाकोर्ट और उसके लिए काम करने वाले कुछ लोग क्रायल का डाटा चेक कर रहे हैं। क्रायल के दिमाग वाली सभी जानकारियां बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन पता लगता है कि अगर वो जानकारियां मैक्स के दिमाग से निकाली जाएंगी तो मैक्स मर जाएगा। ये बात सुनकर भी डिलाकोर्ट बोलती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सारी जानकारी इस आदमी के दिमाग से निकालो। इस सब के दौरान स्पाइडर और उसके लोग एल्जियम पर पहुंच चुके हैं और मैक्स की तलाश में लगे हुए हैं। क्रूगर के लोगों ने फ्रे और मटिल्डा को एक कमरे में बंद कर दिया है। वैसे तो क्रूगर की हालत भी बहुत बुरी है, वो बड़ी मुश्किलों के साथ जिंदा बचा हुआ है, इसीलिए ही क्रूगर का इलाज किया जा रहा है और मैक्स की तरह उसको भी एक्सोस्केलेटन वाला सूट लगा दिया गया है। कुछ देर बाद मैक्स अपने आप को बचा लेता है और टेक्नीशियन की खूब जमकर पिटाई कर रहा है। फिर वो पता लगाता है कि आखिर फ्रे कहाँ पर है। साथ ही साथ मैक्स उन लोगों के एक्सेस कार्ड भी ले लेता है जिनकी मदद से वो एल्जियम में कहीं भी जा सकता है। अब डिलाकोर्ट क्रूगर के पास आती है और उसको डांटती है कि तुम अपने मिशन को ठीक से पूरा भी नहीं कर पाए, लेकिन क्रूगर डिलाकोर्ट को चाकू मार के फ्रे के साथ बंद कर देता है। एक तरफ फ्रे डिलाकोर्ट की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई है और दूसरी तरफ क्रूगर अपने आदमियों को बोलता है मैं इस बिल्डिंग में रह रहे सभी पॉलिटिशियन को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, तुम लोग जल्दी से जल्दी सभी सरकारी नौकरों को जान से मार दो। इस सब के दौरान क्रूगर खुद मैक्स की तलाश में निकल जाता है। क्रूगर के आदमी अपने काम में लगे हुए हैं और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके सभी सरकारी लोगों को मार देते हैं।
अब मैक्स कंट्रोल रूम में पहुंचता है और देखता है कि सारी जगह के बुरे हाल हो चुके हैं। स्क्रीन पर फ्रे और मटिल्डा दिखाई दे रही है और साथ ही साथ स्पाइडर के लोग भी पास पहुंचे जा रहे हैं। अब मैक्स स्पाइडर के साथ संपर्क करता है और पूछता है जो सभी जानकारी मेरे दिमाग में है, क्या उसकी मदद से हम सभी इंसानों को एल्जियम का रहने वाला बना सकते हैं। स्पाइडर बताता है कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मैक्स फ्रे और मटिल्डा के पास जाता है और देखता है कि क्रूगर के आदमी भी उस कमरे में है। तभी एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी मैक्स उन सभी पर हावी होता जाता है। वो क्रूगर के सभी लोगों को जान से मार देता है। कुछ और लोग आते हैं और मैक्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन मैक्स को भी एक बंदूक मिल जाती है जिसकी मदद से वो सभी लोगों को आसानी से मार देता है। इसके बाद मैक्स दोनों लड़कियों को एक लिफ्ट तक लेके जाता है और बोलता है फ्रे, तुम मटिल्डा का इलाज करने के लिए जल्दी से कोई मशीन ढूंढो। फ्रे बताती है कि आईडी के बिना हम इलाज नहीं कर सकते, लेकिन मैक्स वादा करते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस चीज के लिए कुछ करने वाला हूँ। दोनों को भेजते ही मैक्स को चिल्लाते हुए क्रूगर की आवाज आती है, जिसका मतलब है कि क्रूगर अभी भी जिंदा बच गया है। अब दरवाजा खुलता है और मैक्स लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, लेकिन पता लगता है कि क्रूगर की जगह वहाँ स्पाइडर और उसके आदमी आ गए हैं। फिर एक आदमी को फ्रे और मटिल्डा की मदद के लिए भेजा जाता है और दूसरी तरफ मैक्स और बाकी सभी एल्जियम को चलाने वाले कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको क्रूगर मिलता है जो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारता जा रहा है। मैक्स और स्पाइडर भाग रहे होते हैं और फिर एक दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूगर उस दरवाजे को जाम कर देता है। अचानक ही मैक्स के सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर क्रूगर अंदर आता है और उन लोगों पर खूब हमला करता है। तभी मैक्स क्रूगर से लड़ता है और स्पाइडर ऐसा करने में मैक्स की मदद भी करता है। इसी दौरान क्रूगर की तलवार उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, लेकिन इसके बदले में क्रूगर स्पाइडर पे चाकू मार देता है। अब वो मैक्स से लड़ने पहुंचता है और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर काफी कोशिश करने के बाद स्पाइडर भी अपने हाथ से चाकू निकाल लेता है और एल्जियम को चलाने वाले कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अब क्रूगर मैक्स पे भारी पड़ने लगता है और बोलता है तुम तो छोटी बच्ची की उम्मीदों पर भी खड़े नहीं हो पाए हो, अब तुम्हारी वजह से वो मारी जाएगी। ये बात सुनते ही मैक्स बड़ा भड़क जाता है और क्रूगर पर जोरदार हमला करता है। अब वो क्रूगर का एक्सोस्केलेटन सूट उसके शरीर से अलग कर देता है। अब बिना किसी सूट के क्रूगर इतना ताकतवर नहीं रहता कि वो मैक्स के रोबोट वाली ताकत का सामना कर सके, इसलिए क्रूगर सोचता है कि वो ग्रेनेड का इस्तेमाल करके दोनों को मार देगा, लेकिन मैक्स जल्दी से अपने आप को क्रूगर से अलग कर देता है और फिर क्रूगर को नीचे फेंक देता है। तभी स्पाइडर भी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और जल्द ही दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। फिर स्पाइडर कमरे को दोबारा से जल्दी बंद कर देता है ताकि बाहर से आ रहे सिपाही अंदर ना सके। यहाँ दूसरी तरफ फ्रे को इलाज करने वाली मशीन मिल जाती है और वो जल्दी से मटिल्डा को मशीन पर लेटा देती है। अब मैक्स अपने दिमाग को एल्जियम के प्रोग्राम से जोड़ लेता है और स्पाइडर जल्दी से जरूरी प्रोग्रामिंग कर लेता है। अब स्पाइडर मैक्स को एक रिमोट कंट्रोल पकड़ाता है जिसके इस्तेमाल से पूरे यान को बंद करके दोबारा से शुरू किया जा सकता है। वो साथ ही साथ बोलता है मैक्स, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम बटन दबाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। मैक्स कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी मदद से वो फ्रे से बात करता है। वो बोलता है फ्रे, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैंने अपने बचपन का वादा पूरा कर दिया है, मैं तुम्हें एल्जियम तक लेके आ गया हूँ। फिर मैक्स फ्रे के साथ बिताए हुए अपने अच्छे दिनों को याद करता है और फिर रिमोट का बटन दबा ही देता है। यहाँ पटेल बहुत सारे पहरेदारों के साथ वहाँ पहुँच चुका है और स्पाइडर को गिरफ्तार करने के लिए दरवाजा तोड़वा देता है। तभी अचानक एल्जियम का सिस्टम बंद होता है और कुछ सेकंड्स के लिए सारा सिस्टम ही बंद पड़ जाता है। जैसे ही एल्जियम चालू होता है तो वो पृथ्वी के सभी लोगों को एल्जियम का नागरिक बना देता है। अब जल्दी से इलाज करने वाली मशीन चालू भी हो जाती है और मटिल्डा का इलाज होने लगता है। दूसरी तरफ रोबोट्स स्पाइडर को गिरफ्तार करने से मना कर देते हैं क्योंकि स्पाइडर भी अब एल्जियम में रहने वाला बन चुका है और कानून के हिसाब से ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसको गिरफ्तार कर ले। जैसे कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एल्जियम के निवासी बन चुके हैं, इसलिए एल्जियम के सिस्टम को ये पता चलता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों को इलाज की जरूरत है। सिस्टम खुद ही लोगों की मदद करने के लिए जहाज को भेज देता है। पृथ्वी के सभी लोग अपने इलाज के लिए जहाज की तरफ जा रहे होते हैं। अफरे बाहर आकर आसमान की तरफ देखते हुए पृथ्वी को देखती है और सोच रही है मेरे मैक्स ने कितनी सारी अच्छी यादें मेरे लिए छोड़ दी हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।